तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे पासे और घन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में, उसके अलावा पासे के प्रकार के बारे में और इनसे एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया है, तो आप अलग अलग पार्ट में आप इसको देखेंगे और हर पार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज के पार्ट में हम जानेंगे घन और पासे की बेसिक कंसेप्ट के बारे में, इसके अलावा इसके प्रकार के बारे में और किन फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि घन या पासा क्या होता है। पासा तो आप सभी ने देखा ही है, जिसके द्वारा हम लोग लूडो या सांप सीढ़ी खेलते हैं। तो आपने देखा होगा कि पासे में हर फलक जो होती है वो एक ही साइज़ की होती है, जो कि आपको इस प्रकार दिखाई देता है। तो अगर हम बात करें पासे की, तो पासे में 6 साइड होते हैं, आप देख सकते हैं 6 साइड दिखते होंगे। लेकिन अगर आप फिगर में देखेंगे तो आपको केवल एक समय केवल 3 ही साइड दिखाई देंगे। ये बात याद रखिएगा कि जब पासे को आप देखेंगे तो एक समय में आपको सिर्फ 3 ही साइड दिखाई देंगे। बात करें इसमें कुल 8 कोने होते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं ये चारों कोने हैं तथा नीचे की ओर आप देखेंगे ये 4 कोने हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 8 कोने पाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि इसमें एक बार में केवल 3 ही साइड दिखाई देता है। तो जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो हमको सिर्फ एक बार में 3 ही साइड दिखाई देते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। पासे में विपरीत फलक के अंक को पूछा जाता है। तो जब भी क्वेश्चन इसमें आएगा तो आपको पासे के जो भी विपरीत फलक होते हैं उस पे जो अंक पाया जाता है उसके बारे में पूछा जाता है। वही अगर हम बात करें घन के बारे में, तो घन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंक के बारे में, रंग के बारे में, आकृति के बारे में, तो इन सभी टॉपिकों से घन से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें पासे अर्थात डाइस के प्रकार की, तो जो पासा होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है मानक पासा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा है सामान्य पासा, जिसे बोलते हैं जनरल डाइस। और तीसरा है प्रसार पासा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओपन डाइस। तो ये कुल 3 प्रकार के पासे होते हैं। तो हम तीनों प्रकार के पासे के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मानक पासा की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि मानक पासा होता क्या है। तो यदि अगर हम बात करें मानक पासा की, तो इसमें जितने भी विपरीत फलक होते हैं अर्थात आगे पीछे या दाएं बाएं, ठीक है, तो उनका कुल योग जो होता है अंकों का वो 7 होता है। तो मानक पासा वे पासा होता है जिसमें कि जो विपरीत फलक होते हैं उनका कुल योग 7 होता है। जैसे अगर आपको 1 दिया है तो 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 2 है तो 5 होगा, 3 है तो 4 होगा। तो ये हमेशा अंक होते हैं। तो जो मानक पासा होता है उसमें जो साथी अंक होते हैं एक साथ दिखाई नहीं देते। अब साथी अंक क्या होते हैं, तो साथी अंक की बात करेंगे। जैसे 1 है तो उसका साथी अंक 6 होगा, 2 है तो साथी अंक 5 होगा, 3 है तो साथी अंक 4 होगा। तो इसमें से कोई एक अंक दिखाई देगा तो दूसरा साथी अंक दिखाई नहीं देगा। कहने का अर्थ है कि जो आपका मानक पासा होता है उसमें जो साथी अंक होते हैं वो दिखाई नहीं देते। तो आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो नीचे आपको 4 पासे दिए हुए हैं और इसमें से हमें देखना है कि कौन सा मानक पासा है या नहीं है। तो जैसे अगर हम बात करें पहले पासे की, तो इसमें देख रहे हैं 2 और 5 दिया हुआ है। तो 2 और 5 एक प्रकार के साथी अंक है, तो ये मानक पासा नहीं है। दूसरे वाले में 1 और 6 मतलब दोनों जो साथी अंक वो एक साथ दिए गए हैं, ये भी मानक पासा नहीं है। तीसरे वाले में 4 और 3 ये भी एक साथ दिए गए हैं, ये भी मानक पासा नहीं है। चौथे वाले में आप देख रहे हैं कि इनके साथी अंक नहीं दिए गए हैं। तो इसमें दिया है 1 2 3, तो इनके साथी अंक नहीं है, तो ये आपका मानक पासा है। तो याद रखिएगा मानक पासा में साथी अंक नहीं दिए होते हैं, तो इसके जो विपरीत वाले अंक होते हैं उनका योग मिलाकर क्या होता है, 7 होता है। आइए अब हम बात करते हैं पासे के दूसरे प्रकार की, जो है सामान्य पासा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल डाइस। यदि किसी पासे के किसी भी 2 निकटतम सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वह सामान्य पासा होता है। और पासे के सभी फलकों पर कोई न कोई अक्षर या चिन्ह हो तो वह सामान्य पासा कहलाता है। तो जो सामान्य पासा होता है उसमें जो फलक होते हैं, जैसे सामने के जो फलक हैं, तो किन्हीं 2 निकटतम सतहों का योग क्या होता है, 7 के बराबर होता है। जैसे आगे देख रहे हैं 1 और 6, अगर इसको ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 7। तो ये सामान्य पासा होता है। जबकि जो आपने इसके पहले जो मानक पासा पढ़ा था उनमें विपरीत सतहों का योग 7 आता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके अलावा कभी कभी आपको सामान्य पासा में अंक न देकर कोई भी अक्षर या चिन्ह दे देता है, जैसा कि आप सामने इमेज में देख रहे हैं। अब यदि बात करें हम सामान्य पासे की, तो इसमें 2 प्रकार के केस बनते हैं और एग्जाम में इससे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये कौन से 2 केस बनते हैं, पहले इनके बारे में हम जानें।
तो यहाँ पर आपको 2 पासे दिख रहे हैं जिसमें कि क्वेश्चन है 4 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, 5 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी और 6 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले हम एक देखते हैं, पहले केस की बात करें तो आपको दोनों डाइस में एक कॉमन नंबर दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर कॉमन नंबर क्या है, 6 है। तो अब 6 है तो इस कॉमन नंबर को जो हम देख रहे हैं तो इसके क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलते हैं मतलब घड़ी की दिशा में। तो अगर देखें 6 के क्लॉकवाइज अगर हम बढ़ते हैं तो 6 के बाद आता है 4 और 4 के बाद आ रहा है 5। तो ये पहले डाइस में है। जबकि दूसरे डाइस में देखेंगे अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो आपको 6 के बाद दिखेगा 1 और 1 के बाद दिखेगा 3। तो आप इसको नोट कर लीजिए, 6 के आगे क्या है 1 और 1 के आगे क्या है 3। तो इस प्रकार आप क्लॉकवाइज अंकों को लिख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 4 के अपोजिट यहाँ पर आपको है 1 और 5 के अपोजिट है 3। अब बात करते हैं तो 6 के अपोजिट क्या होगा। तो अगर 4, 5, 1 और 3 ये सभी अंक आ गए तो कौन सा अंक बचा रह गया, 2। तो यहाँ पर 6 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, 2। तो यहाँ पर आपका आंसर है 2। अब आइए बात करते हैं दूसरे केस की, जिसमें कि 2 पासों में 2 अंक समान होंगे। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों पासे में 2 अंक कॉमन है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, दोनों कॉमन अंकों को हम पहले छोड़ देते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों डाइस में 1 और 3 ये दोनों कॉमन है। तो 1 और 3 कॉमन है तो बच क्या गया, 1 में 2 और 1 में 5। तो यहाँ पर 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 1 और 3 के अपोजिट क्या बचता है, 4 और 6। तो ये कोई भी हो सकता है, 1 और 3 के अपोजिट 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है। तो ये 2 केस जो होते हैं आपके सामान्य पासे में बनते हैं। आइए हम बात करते हैं तीसरे टाइप की, जिसे हम बोलते हैं प्रसार पासा, ओपन डाइस। तो ओपन डाइस क्या होते हैं, तो जब हम किसी भी पासे को खोलते हैं तो हमें ये 4 प्रकार की स्थितियां प्राप्त होती हैं। तो जैसे अगर हम कहें कि इस बॉक्स का अपोजिट क्या होगा, तो इस बॉक्स का अपोजिट एक बॉक्स छोड़कर अगले वाले में होगा। उसी तरह अगर हम बात करें इस साइड की, तो इस बॉक्स का जो नंबर होगा एक खाने छोड़कर अगले वाले खाने में जो नंबर होगा वो उसका अपोजिट होगा। उसी तरह अगर हम बात करें इस खाने की, तो इस खाने का अपोजिट क्या होगा, तो एक खाना छोड़कर अगला वाला होगा। सेम यही कंडीशन सभी में लागू होगा, एक खाने छोड़कर जो होगा अगला वाला उसका अपोजिट होगा। तो आप सभी कंडीशन को आप देख सकते हैं, एक एक खाने छोड़कर सभी में बना हुआ है। आप देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। आगे हम लोग इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो आइए हम लोग इसे आगे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है और क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि पहले के अपोजिट क्या होगा, दूसरे के अपोजिट क्या होगा और तीसरे के अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट 4 होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि एक बॉक्स छोड़ कर लेते हैं। उसी तरह 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट 6 होगा। अब वही बात करें हम 1 के अपोजिट क्या होना चाहिए, तो 1 के अपोजिट होगा आपका 5। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में आपको ओपन डाइस दिख रहा है और कह रहा है कि ओपन डाइस को अगर हम फोल्ड कर दें तो आपको चारों ऑप्शन में कौन सा डाइस दिखाई देगा। तो पहले तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए, आपके क्वेश्चन किस तरह के हैं, तो इनके अपोजिट बना लीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा डाइस फोल्ड करने पर बनेगा। तो अगर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 4 के अपोजिट क्या है, 6 है, ठीक है, और 1 के अपोजिट क्या है, 3 है, और 5 के अपोजिट क्या है, 2 है। तो आपको ये 3 कंडीशन मिल रहे हैं, 4 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 3 और 5 के अपोजिट 2। तो जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो आपको 4 के पास 6 नहीं दिखेगा, 1 के पास 3 नहीं दिखेगा और 5 के पास 2 नहीं दिखेगा। तो जैसे पहले ऑप्शन में देखते हैं तो पहले ऑप्शन में 1 और 3 एक साथ हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरह दूसरे में आते हैं तो आपको दिखेगा कि 5 और 2 एक साथ दिए हुए हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। उसी तरह तीसरे वाले में आते हैं 4 और 6 आपको एक साथ दिख रहे हैं, तो 4 और 6 एक साथ हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं, मतलब अगले ऑप्शन में आते हैं तो देख रहे हैं कि 5, 1 और 4, मतलब इसमें कहीं भी आपके जो अपोजिट वाले अंक हैं एक साथ नहीं दिए गए, मतलब 4, 5, 1 सभी अलग अलग हैं। तो यही आपका ऑप्शन सही है। तो अगर ये ओपन जो दिया हुआ है पासा तो उसको फुल फॉर्म में करेंगे तो चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में आपको वैसे ही ओपन फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको अगर फोल्ड करना है तो फोल्ड करके आपको कौन सा डाइस मिलेगा,
तो आइए पहले देख लेते हैं। तो डी के अपोजिट यहाँ पर आपको मिलेगा एफ, ठीक है। ए के अपोजिट मिलेगा आपको सी, ठीक, और बी के अपोजिट ई। तो सेम मैंने वही बताया था कंडीशन कि आपको डी और एफ पास नहीं दिखने चाहिए, ए और सी पास नहीं दिखने चाहिए, और ई और बी पास नहीं दिखने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ए है, ए सी बी, तो इसमें ए और सी एक साथ दिए हैं, तो ये आपका नहीं होगा। उसी तरह दूसरे ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पर एफ दिया हुआ है, ठीक है, और इसके अलावा आपको दिया है ए, तो ए का अपोजिट सी होता है, और उसी तरह बी के अपोजिट क्या है, ई। तो यहाँ पर जो अपोजिट अंक है एक साथ नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर आपका ये आंसर सही होगा। आइए बढ़ते हैं 4 टाइप के क्वेश्चन की ओर, जो आपको इस तरह दिखाई दे रहा है। और तो आइए इस तरह के क्वेश्चन में देखते हैं कि इससे इन्हें सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर 2 के अपोजिट है 4, ठीक है। उसी तरह 3 के अपोजिट क्या है, 1 है। लेकिन यदि हम बात करें 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट क्या होना चाहिए। तो अगर जो ये चारों कोने हैं आप देख रहे हैं, मतलब एक बॉक्स छोड़ के करना है, तो एक बॉक्स छोड़े तो चारों कोनों पर हमें 4 तरह के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। प्लस दिखा रहा है, डिवाइड दिखा रहा है, मल्टीप्लाई दिखा रहा है और माइनस दिखाई दे रहा है। तो मतलब अगर इसको फोल्ड किया जाए तो कुछ इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो 5 के अपोजिट आपके ये चारों साइन होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने डाइस के बारे में जाना, डाइस के प्रकार के बारे में जाना, और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी फार्मूले को देखेंगे और अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।